हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो बीपीएससी के तरफ से निकाला गया है, बीपीएससी असिस्टेंट का। इसमें अगर बात करें तो टोटल जो है 44 सीट है, टोटल 44 सीट है। और इसमें जो है कोटी वाइज सीट कितना कितना है वो देख लेते हैं। अगर जनरल का बात करें तो 23 सीट है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का बात करें तो 4 सीट है। अनुसूचित जाति का बात करें तो 7 सीट है। अनुसूचित जनजाति का बात करें तो कोई सीट नहीं है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बात करें तो 8 सीट है और पिछड़ा वर्ग का 1 सीट है और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो है 1 सीट है। टोटल 44 सीट है, ठीक है। चलिए और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है इसमें। अगर इसके पे लेवल का बात करें तो ये पे लेवल इसका 7 है, ठीक है। और 44,900 से लेके 1,42,400 तक इसका सैलरी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता का। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास हैं, स्नातक की डिग्री है, तो आप ये आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपका बीए बीएससी होना चाहिए, ठीक है। अगर उम्र सीमा का बात करें तो अगर आपका न्यूनतम उम्र 21 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिकतम आपका अगर 37 साल है जनरल से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर वहीं आपका आरक्षण है, ओबीसी से आप हैं, तो आपको 40 साल तक उम्र दिया गया है अधिकतम। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं तो 42 साल दिया गया है, ठीक है। जनरल के लिए 21 से 37 है, ओबीसी के लिए है 40 और एससी एसटी के लिए है आपका 42, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें और देखते हैं। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया जो है इसका चयन 2 चरणों में होगा, ठीक है। एक प्री होगा और एक मेंस होगा। और प्री और मेंस दोनों जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। तो प्री का जो सिलेबस क्या है, प्री का सिलेबस देख लेते हैं। प्री में जो है आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और 150 एग्ज़ाम में जो होगा समान अध्ययन होगा 50, ठीक है। समान विज्ञान और गणित होगा 50 दोनों मिला के। और मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग होगा 50। टोटल 150 हो गया, ठीक है। अगर टाइम का बात करें तो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट, मतलब कि 135 मिनट। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो होगा इंग्लिश और हिंदी माध्यम में होगा। और देखते हैं क्या है और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं इसमें और क्या है मेरे काम के लायक। बस इतना ही है मेरे काम के लायक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें। इसका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। अगर आप इसका डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से अपना एक सिलेबस आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। समान अध्ययन का यहाँ सिलेबस दिया गया है। उसके बाद विज्ञान और गणित का सिलेबस यहाँ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ मानसिक क्षमता रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। अब देखिए मुख्य परीक्षा में क्या है। प्री का आप देख ली, प्री 150 नंबर का होगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा। पहला होगा हिंदी और दूसरा होगा समान ज्ञान, ठीक है, समान अध्ययन जिसको कहते हैं। हिंदी जो होगा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30 नंबर आपको लाना है। 30% नंबर आपको मात्र लाना है सिर्फ पास करने के लिए, ठीक है। इसका मार्क्स जुटेगा नहीं। और उसका जो मेंस का पेपर जो होगा इसको देख लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है। समान ज्ञान जो होगा इसमें भी वही सेम सिलेबस है। प्री में जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस है। इसमें भी समान अध्ययन 50 मार्क्स का होगा। विज्ञान और गणित जो होगा 50 मार्क्स का होगा और रीजनिंग भी 50 मार्क्स का होगा। टाइम वही दिया गया है 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। और हर एक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 1 मार्क्स होगा, ठीक है। मेंस और प्री और मेंस दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों में टाइम सेम है। बस मेंस में होगा क्या कि आपका एक पेपर एक्स्ट्रा हिंदी हो जाएगा जिसमें आपको 30 नंबर लाना है पास करने के लिए। और इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। और हिंदी जो होगा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। और इसमें भी टाइम जो दिया गया है 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या इसमें दिया गया है। यहाँ पे आप सिलेबस देख लेंगे। अगर आप
इसका सिलेबस लिखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका जो है ना PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मेंस में बैठने के लिए। ठीक है, तो 44 सीट है, तो 44 का आप 10 गुना कर लीजिए, 440 बच्चा जो है जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। ठीक है, मेंस में इसको बैठने का मौका दिया जाएगा। इसमें से फिर 44 बच्चे का शॉर्ट लिस्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं। और देखिए यहाँ पे जो आरक्षण के लिए जो दिया गया है आपका जो है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये हो गया। और EWS प्रमाण पत्र जो आपको चाहिए वो 21-22 का चाहिए, ये याद रखिएगा, न्यू बना होना चाहिए। EWS प्रमाण पत्र जो है 21-22 का चाहिए, पर पुराना अगर होगा तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए अभी लगभग 25 दिन है इसमें फॉर्म भरने में, आप बनवा लीजिए अगर नहीं है आपके पास तो 21-22 का बना हुआ। ठीक है, और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट इसमें क्या सब है। ये फॉर्म भरने के लिए जो आपको चाहिए क्या सब जरूरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, एक तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें जन्म तिथि लिखा हो। ठीक है, उसके बाद डिग्री का प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, अंक पत्र चाहिए। उसके बाद अगर आप OBC से हैं या SC ST से हैं तो आपको क्रीम लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है, नया इसमें भी वही है। ठीक है, अनुसूचित जाति से हैं तो आपको प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र महिला उम्मीदवार के लिए जो है उसके पिता के नाम से होगा, पति के नाम, जिनका शादी हो गया है उनके पिता के नाम से बनेगा ये, ना कि पति के नाम से। पति के नाम से नहीं बनवाना है, पिता के नाम से बनवाना है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो है नोटिफिकेशन हम डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो फ़ी देख लेते हैं। फॉर्म फ़ी जो है 600 रुपया लगेगा आपका फॉर्म फ़ी जनरल उम्मीदवार के लिए। ठीक है, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 150 रुपया लगेगा। अगर आप महिला हैं तो आपको 150 रुपया लगेगा, लेकिन आप अगर बिहार के हैं तभी, अगर बिहार के बाहर के हैं तो आपको फिर 600 रुपया लगेगा। ठीक है, तो हो गया क्या, जनरल उम्मीदवार के लिए 600 रुपया या किसी भी उम्मीदवार के लिए 600 रुपया है, SC ST को छोड़ के और महिला को छोड़ के। SC ST को 150 और महिला को भी 150, और बाकी दिव्यांग भी है तो उसको भी, अगर 40% से ज़्यादा दिव्यांग है तो उनको भी 150 रुपया लगेगा। ठीक है, अगर बिहार के आप बाहर के हैं तो आपको 600 रुपया लगेगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ, इसमें फॉर्म फिलअप करने का डेट जो दिया गया है ये आप 7/9/2022 से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका लास्ट डेट जो है 30/9/2022 है। तो लगभग आपको जो है 22-23 दिन आपको टाइम मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। इसमें दिया गया है कि पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिनके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। ठीक है, आप एडिट कर सकते हैं इस फॉर्म को अगर गलती हो गया कोई तो। चलिए और देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें। और तो कुछ नहीं इम्पोर्टेंट दिख रहा है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको क्या क्या आपको देखना, क्या क्या आप देख लिए यहाँ पे। एक तो आप देख लिए क्या कि इसमें टोटल सीट जो है 44 सीट है। ठीक है, यहाँ पे आरक्षण दिया गया कि जनरल का सीट जो है 23 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो दिया गया 4 दिया गया है, अनुसूचित जाति 7 है, अनुसूचित जनजाति 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिया गया 8, पिछड़ा वर्ग 1 और महिला दिया गया है 1। टोटल 44 सीट यहाँ पे देख लिए। उसके बाद देखिए इसका पे लेवल जो है 7 पे लेवल है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में जो है आपको स्नातक होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से।
ठीक है। आपका उम्र जो होना चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप OBC से हैं तो 40 वर्ष और SC ST से हैं तो 42 वर्ष, ठीक है। उसके बाद चयन प्रक्रिया जो होगा, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। प्री में जो है 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से समान अध्ययन का 50 आएगा, गणित और विज्ञान का 50 आएगा और रीजनिंग का 50 आएगा, ठीक है। इसमें टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस जो होगा, मेंस में प्री में जो जितना बच्चा स्टूडेंट जितना फॉर्म फिलअप करेगा उसका 10 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। और मेंस में 2 पेपर होगा, एक हिंदी का होगा और एक समान अध्ययन का होगा। समान अध्ययन का जो प्री में है वही सेम सिलेबस है समान अध्ययन का, बस इसमें एक हिंदी जुड़ जाएगा। हिंदी 100 मार्क्स का होगा, अगर आप 30 नंबर ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं इसमें, ठीक है। समान अध्ययन में जो वही 50 नंबर फिर समान अध्ययन का होगा, विज्ञान और गणित से 50 नंबर और रीजनिंग से 50 नंबर, ठीक है। टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा। उसमें भी टाइम वही 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और कहीं भी इसमें नेगेटिव मार्क्स का कोई नहीं दिया गया है कि नेगेटिव मार्क्स है या नहीं, नेगेटिव नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको टोटल अटेम्प्ट करना है और जितना उसमें सही निकल जाए, ठीक है। यहाँ पे उसका डिटेल सिलेबस दिया गया है। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके इसका PDF डाल देंगे, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं और क्या है इम्पोर्टेंट, और क्या है इसमें। फॉर्म शुल्क जो है जनरल विद्यार्थी के लिए 600 रुपया है, अगर SC ST से हैं तो 150 रुपया लगेगा, और महिला हैं तो 150 रुपया लगेगा, और दिव्यांग हैं तो आप 150 रुपया लगेगा, और बाकी अदर स्टेट के लिए जो है 600 रुपया फॉर्म फिलअप है, ठीक है। फॉर्म भरने का तिथि जो है 7/9/2022 से लेके 30/9/2022 तक है, ठीक है। आप उसके बाद जो इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर गलत हो जाता है तो। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इसमें है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर लिखिए, उसका जवाब हम देंगे, ठीक है। धन्यवाद।